IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। रात 8 बजे में आज बात अभिनेता सलमान खान की। सलमान खान श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के लिए चुनाव प्रचार कर तमिल समुदाय के निशाने पर आ गए हैं। तमिल संगठन सलमान से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने आज मुंबई में सलमान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सलमान के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों ने धमकी दी कि अगर सलमान ने माफी नहीं मांगी तो वो उनकी एक भी फिल्म तमिल में रिलीज नहीं होने देंगे। श्रीलंका की ये तस्वीरें सलमान खान के लिए मुसीबत बन गई हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के लिए प्रचार करने को लेकर सलमान तमिल समुदाय के निशाने पर हैं। तमिलनाडु से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की आंच अब मुंबई में सलमान के घर तक पहुंच गई है। रविवार की सुबह बांद्रा इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर तमिल संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी पहुंचे और सलमान खान के खिलाफ नारे लगाने लगे। इसका पिक्चर तमिलनाडु में किधर नहीं चलेगा। सलमान खान का पिक्चर नहीं चलेगा। इसका पिक्चर नहीं चलेगा। हमारा पिक्चर अभी तमिलनाडु में बैंड। क्या करने वाला हमें नहीं पता। सलमान के घर के बाहर प्रदर्शन की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। सलमान खान पिछले हफ्ते बॉलीवुड हीरोइन जैकलीन फर्नांडीज के साथ श्रीलंका गए थे। जैकलीन खुद भी श्रीलंका की हैं और राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल की दोस्त हैं। राजपक्षे के बेटे ने ही जैकलीन और सलमान को अपने पिता के लिए समर्थन जुटाने के लिए श्रीलंका आने का न्योता दिया था। सलमान ऐसे पहले भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें देश के बाहर चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया। लेकिन जैसे ही सलमान की राजपक्षे के साथ ये तस्वीरें मीडिया में आईं तो उनके खिलाफ तमिलनाडु में विरोध की हवा बहने लगी। तमिलनाडु में MDM के चीफ वाइको ने सलमान को निशाने पर लेते हुए कहा, सलमान खान के इस कदम से महसूस होता है कि सलमान को देश की फिक्र नहीं। दरअसल तमिल संगठन श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को तमिल विरोधी मानते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है, श्रीलंका सरकार पर तमिलों के खिलाफ गलत रवैया अपनाने का आरोप है। श्रीलंका सरकार तमिल मछुआरों को आए दिन गिरफ्तार करती है। 2009 में श्रीलंका के तमिल इलाकों में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई थीं। 2009 में राष्ट्रपति राजपक्षे के हाथ में थी श्रीलंका की कमान। राजपक्षे की अगुवाई में ही LTTE के खिलाफ निर्णायक युद्ध छिड़ा गया था। LTTE श्रीलंका के उत्तरी इलाकों में अलग तमिल राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन राजपक्षे ने 25 साल की लंबी लड़ाई के बाद LTTE को खत्म कर दिया। श्रीलंका में 8 जनवरी को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और महिंदा राजपक्षे तीसरी बार इस पद पर काबिज होने की कोशिश में हैं। खास बात यह है कि चुनाव तय समय से 2 साल पहले हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि राजपक्षे अपनी लोकप्रियता घटने से चिंतित हैं। ऐसे में वो जल्दी चुनाव करवा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जैकलीन और सलमान खान उनकी चुनावी नैया को पार लगा सकते हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार का किया, वो विवादों में गिर गए। तमिल कम्युनिटी के लोग नाराज हुए और उन्होंने सलमान खान के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। तमिल कम्युनिटी के लोगों की मांग है कि अगर सलमान खान ने उनसे माफी नहीं मांगी तो तमिलनाडु में वो सलमान खान की फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस ने सलमान खान की घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी कि क्या सलमान ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के लिए प्रचार कर कुछ गलत किया है। इस सवाल पर आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हां है तो टाइप करें IBN 7 Y और यदि ना है तो आप टाइप करें IBN 7 N और इसे 51818 पर SMS कर दें। हम आपकी राय कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार TR रामचंद्रन, जो कि दक्षिण की राजनीति को बखूबी समझते हैं। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा भी मेरे साथ स्टूडियो में यहां मौजूद हैं और दिल्ली से जुड़ेंगे बीजेपी नेता विजय जौली अब से कुछ देर बाद। और मुंबई से चर्चा में शामिल होंगे अभिनेता इमरान हसनी। इमरान, आपके बता दें आपके बारे में, बॉलीवुड फिल्मों के साथ ही हॉलीवुड की 2 फिल्में अ माइटी हार्ट और स्लमडॉग मिलियनेयर में भी काम कर चुके हैं। हाल ही में इमरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद पर बनी फिल्म D-Day में भी नजर आए थे। रामचंद्रन साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है
तमिल जो है वो तमिलियों के हितों की बात नहीं करेगा तो जाएगा कहां बेचारा। लेकिन फिर भी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि श्रीलंका जाते हैं सलमान खान और आज हमने देखा 40 से 50 लोग जो हैं उनके घर के बाहर आ जाते हैं और जबरदस्त तरीके से हंगामा करते हैं। क्यों हो रहा है ये विरोध? देखिए, तमिलनाडु में एक इमोशनल अटैचमेंट है श्रीलंका के साथ और वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि तमिल समुदाय श्रीलंका में बसी हुई है, अब से नहीं काफी समय से। वो वहां पर प्लांटेशन वर्कर होके गए और जब एलटीटी बनी तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान उसके बहुत खिलाफ था। हिंदुस्तान नहीं चाहता था कि श्रीलंका का बंटवारा हो और उसी के तहत श्रीलंका ने हिंदुस्तान से मदद मांगी कि हमें बड़ी तोपों की जरूरत है क्योंकि हम एलटीटी से इसके खिलाफ लड़ नहीं सकते। और एलटीटी ने बहुत नुकसान उनको पहुंचाया, उनके फोर्सेस को, उनकी राज्य को। और एलटीटी चाहता था कि बंटवारा हो और तमिल ईलम बने, उनका अपना देश बने, जो हिंदुस्तान ने नकारा कि हम बंटवारा कतई नहीं चाहते। अब उनको बड़ी तोपें मिली चाइना के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, पर चाइना ने सप्लाई की थी। हिंदुस्तान से जब उन्होंने मांगा तो हिंदुस्तान ने मना कर दिया जी। वो इसलिए भी है इमोशनल क्योंकि यही अगर हिंदुस्तान तोपें उन्हें देती वो तमिल समुदाय जो एलटीटी है उनके खिलाफ यूज करते। 6 महीने ऐसे गोलाबारी की उन्होंने कि कोई एलटीटी का एक बंदा नामो निशान नहीं रहा और इसको पूरे विश्व में एक जेनोसाइड की का हत्या जैसे देखा गया। श्रीलंका इसको नाकारता गया। तो अब राजपक्षे साहब को लगता है कि वो जो उन्होंने इलेक्शन एडवांस की है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2 साल एडवांस की है, इसीलिए कि उनकी पॉपुलैरिटी घटती जा रही है श्रीलंका में और उनके खिलाफ जो कैंडिडेट हैं उनकी पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा हो रही है। और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे इलेक्ट किया राष्ट्रपति श्रीलंका का तो मैं 100 दिनों में इतने स्वीपिंग चेंजेस यहां लाऊंगा। तो ऐसे में बेचारे सलमान खान कहां से फंस रहे हैं? देखिए, सलमान खान राजपक्षे के तीसरे बेटे के साथ बड़े खास दोस्त हैं। उन्होंने अपनी दोस्ती और ये जानते हुए कि उनके पिताजी की हालत काफी नाजुक है श्रीलंका में, तो उन्होंने सलमान खान साहब जो उनके दोस्त हैं और एक श्रीलंकन की जो एक्ट्रेस हैं वो बॉलीवुड में काम करती हैं, रॉड्रिगस, उनको भी वो साथ में लेके गए और उन्होंने वहां पर कुछ आई क्लिनिक्स लगाए, उनके लिए लेंसेज दिए और सलमान खान ने उन्होंने राजपक्षे साहब को सपोर्ट की। देखिए, ये सपोर्ट आप इनडायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही गलत है। अगर सलमान खान साहब चाहते हैं कि वो उनको सपोर्ट करें और वो चाहते हैं कि इनसे हमको कुछ मदद मिल जाए, उनकी अपनी मर्जी है। आप ये कैसे आलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक एक्टर जो है वो अगर चला गया श्रीलंका और वहां जाके उसने सपोर्ट में एक तरह से, यहां पर भी तमाम जो नेता हैं उनके सपोर्ट में हमने देखा है एक्टर्स आते हैं, तो इसमें क्या एतराज है, क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए पंकज, इसको 2-3 धरातल पर देखने की आवश्यकता है। एक तो क्या एक्टर जो हैं वो पहले भारतीय हैं, ये पहले समझने की बहुत आवश्यकता है। और एक भारतीय जाकर किसी दूसरे देश में, खासतौर पर पड़ोसी देश में, जहां पर खासतौर पर ये कि साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो काफी नाजुक दौर से गुजर रही हो, एक भारतीय जाकर अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में कोई बयान देता है या प्रचार करता है तो कहीं ना कहीं उसके दूरगामी नतीजे सामने आने, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसका एक पक्षा प्रभाव रहेगा। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते सलमान जी को चाहिए था कि कहीं ना कहीं वो इसमें संवेदनशील मुद्दे पर अपने आप को रिजर्व रखते। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उन्होंने भी राजपक्षे साहब के को शुभकामनाएं दी हैं जीत के लिए। और कब कल को अगर राजपक्षे साहब के विपक्ष की जो पार्टी है वो जीत कर आ जाती है तो उसका भी प्रभाव नेगेटिव होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारा हिंदुस्तान जो है उसके हर नागरिक को इसमें संवेदनशील मुद्दे को बहुत ज्यादा टच करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर कौन जीता है, आपको लगता है सलमान खान ने गलती की है कहीं ना कहीं? देखिए, मैं ये कहना कि गलती की है नहीं की है बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन नहीं, अभी आपने कहा कि वो संवेदनशील मुद्दा है तो बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है। पाकिस्तान के साथ, सॉरी, श्रीलंका के साथ जिस तरह के हमारे संवेदनशील, प्रधानमंत्री ने भी आमंत्रित किया था जब प्रधानमंत्री वो बने थे, शपथ ली थी। नहीं, आमंत्रित करना वो देखिए राज्य के हेड हैं, स्टेट हेड है वो, उनको आमंत्रित किया गया एक स्टेट हेड के नाते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी महोदय ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं जीत के लिए। तो जो काम आज सलमान खान ने किया है वही मोदी साहब ने भी किया है, ऑन रिकॉर्ड किया है। तो मैं समझता हूं कि दोनों को ही कहीं ना कहीं संवेदनशील और ज्यादा होने की आवश्यकता है।
इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कई बॉलीवुड फिल्मों के अलावा उन्होंने हॉलीवुड की 2 फिल्मों में भी बेहतरीन अभिनय किया है। इमरान, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहां आलोक है हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। उनका यह कहना है कि संवेदनशील मुद्दा है श्रीलंका जाकर किसी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राष्ट्रपति का जाके प्रचार करना। आपको क्या इसमें कोई एतराज नजर आता है? देखिए, इसमें 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो हमेशा से उठता आया है और वो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हमेशा सॉफ्ट टारगेट माना गया है। उन्होंने कुछ भी कर दिया और हमेशा इसका इशू बन गया। सलमान खान ने ऐसा कह दिया, शाहरुख खान ने ये कह दिया। ये जो बड़े एक्टर्स हैं, ये बेचारे जरा सा भी कहीं पे भी कुछ करते हैं और उसका इशू बन जाता है। ये डेफिनेटली एक सेंसिटिव मैटर है। सलमान खान किसी डिप्लोमेटिक विजिट पे नहीं गए थे वहां पे। वो उनका एक दोस्त की तरह से उन्होंने अगर उनके बारे में कुछ कह दिया या उनके फेवर में कुछ जिस तरफ आलोक इशारा कर रहे हैं इमरान, जिस तरफ आलोक इशारा कर रहे हैं, यानी अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो चूंकि जिस तरह के रिश्ते पाकिस्तान के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं वो ख्याल में रखना चाहिए, उनका यह कहना है। और चूंकि श्रीलंका का मामला है और काफी संवेदनशील मुद्दा है, तो ये चूंकि आजकल पॉलिटिक्स जो है या 2 देशों के बीच की जो पॉलिटिक्स है वो एक्टर्स को भली भांति मालूम होती है, सलमान खान को भी मालूम होगी, तो शायद उनको ख्याल रखना चाहिएगा। ये इन्होंने मुद्दा उठाया। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि उनको इसके बारे में मालूम हुआ। और दूसरा, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस तक रहने दिया जाए ना। एक आम आदमी जो मिलने के लिए गया, उसने उनसे बात कर ली और उनके फेवर में 2 बातें बोल दी, आपने उसको इशू बना दिया। नहीं इमरान जी, मेरा प्रश्न सीधा सीधा है। कल को जाकर तो तमाम एक्टर्स जो हैं पाकिस्तान में एक दल के लिए अगर सपोर्ट मांगने लगेंगे तो क्या देश के लिए ठीक होगा? वो क्या केवल एक्टर हैं और बड़े एक्टर हैं इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट है? हमारा ऐसा कहना नहीं है। मेरा पहला कहना था कि कोई भी नागरिक हिंदुस्तान का किसी भी दूसरे देश में जाकर किसी एक दल के लिए वोट मांगता है तो कहीं ना कहीं वो उंगली हिंदुस्तान के ऊपर उठती है। सलमान खान हिंदुस्तानी पहले हैं, उसके बाद एक्टर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सलमान हैं, वो खान हैं, जो भी हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं। मैं समझता हूं संवेदनशील मुद्दा था और सतर्कता बरतते तो बेहतर रहता। आप इस पर कुछ कहेंगे इमरान? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि ये एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन जहां तक उनके सपोर्टर्स की बात है, हम प्रेसिडेंट महिंदा की बात कर रहे हैं, उनके पास 100 सपोर्टर्स होंगे और हो सकता है उसके अंदर से 5-10 इंडियंस भी हों, तो उन 5-10 में से भाई सलमान खान ऑनली। नहीं, अगर मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि कोई भी हिंदुस्तानी जाकर पड़ोस के देश में किसी एक पार्टी के लिए वोट मांगता है वो कहीं ना कहीं गलत है हमारे लिए। हमें बहुत संवेदनशील होकर यहाँ चर्चा में लाना चाहूंगा। हमने सलमान खान को देखा है नरेंद्र मोदी साहब के साथ पतंग उड़ाते हुए भी नजर आते हैं। राज बब्बर की भी कन्वेंसिंग कर लेते हैं। बीना काक राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी मंत्री रही हैं, उनके साथ उनका वो बहन मानते हैं उनको अपनी, तो वहां पर भी वो बाकायदा जाते रहते हैं। ऐसे में अगर वो श्रीलंका के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वहां उनका प्रचार करने चले गए तो उसमें गलती क्या की, हर्ज क्या है? देखिए, मैं आलोक साहब के साथ कुछ हद तक सहमत हूं कि ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और हम ये ना भूलें पंकज जी कि इसका काफी कुछ असर जो भी श्रीलंका में होता है और खासकर तमिल समुदाय के लोगों के साथ जो होता है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट तमिलनाडु में पड़ता है। और ये तमिलनाडु जो सवाल यहां पर इमरान उठा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक्टर हैं, उनको एक्टर की तरह ही देखें, उनको पॉलिटिक्स का मालूम हो, 2 देशों के बीच रिश्ते कैसे हैं ये मालूम हो, ये कोई जरूरी नहीं। मैं मानता हूं, मैं सहमत भी हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए, एक्टर अगर किसी दोस्त ने उसको बुला लिया कि आके कुछ 2 शब्द कह दो, और हमारे श्रीलंका में जहां हिंदी फिल्में इतनी देखी जाती हैं उसका एक असर हो सकता है। हाँ। मुझे तो नहीं मालूम, पर हो सकता है कि सलमान खान जैसे बल्कि कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि एक एक्टर जो है उसकी मकबूलियत जो है वो इतना फेमस है बाहर श्रीलंका में कि वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर कन्वेंसिंग के लिए और वहां पर प्रचार के लिए बुलाया गया है। ये पंकज जी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वक्त हालत वहां इतनी नाजुक है राजपक्षा साहब का। हाँ। कि ये इससे टफ लड़ाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पहले 2 कैंडिडेट्स के बीच में कभी नहीं हुआ। जो वहां पर लोग इसकी असेसमेंट कर रहे हैं उनका ये मानना है कि ये राजपक्षे साहब के लिए एक आसान सी लड़ाई नहीं है। 2 बार वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, हो सकता है कि इस बार कुर्सी उनसे खिसक जाए। और इसके बाकी मायने भी हैं कि राजपक्षा साहब अगर राष्ट्रपति नहीं बनेंगे तो जो दूसरा आदमी जो भी राष्ट्रपति वहां बनेगा और जो पॉपुलर लीडर कहलाया जाता है उसको नलीफाई करने के लिए सलमान साहब को लेके गए। आखिरकार अगर उस आदमी को सिरिसेना जिसका नाम है, अगर वो पहले इनके साथ मंत्री था, अब उनको छोड़ के इनको एक डिक्टेटर अथॉरिटेरियन बुला के वो अलग से लड़ रहा है। हाँ। उसको ना सिर्फ तमिल और मुस्लिम की समुदाय की श्रीलंका में सपोर्ट है जो 25% है 23 मिलियन की पॉपुलेशन में,
उसको बुद्धिस्ट लोगों का और मेजॉरिटी सिन्हाला का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल में घबराहट राजपक्षे साहब को यहां से आ रहा है, कहीं कहीं ऐसे ही ना हो कि मेजॉरिटी सिन्हाला पॉपुलेशन और बुद्धिस्ट जिनका बड़ा इंपॉर्टेंस है उस देश में, कहीं वही उनके सपोर्ट से बाहर ना निकल के दूसरे को वोट करे। तो ये मसला ऐसे है कि ये राजपक्षे साहब की पॉपुलैरिटी को डिसाइड करेगी और इस वक्त वो लड़ खड़ा रहे। आलोक, आप ये बताएं कि सलमान खान वहां पर चले गए प्रचार के लिए, इसमें गलती क्या आपको नजर आ रही है? अगर वो नहीं जाते या चले गए, उसमें हर्ज क्या है? पंकज, देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट अपनी बात रखी है कि हमारे पड़ोसी देश हैं, जितने भी संबंध रहे हैं, हमने राजीव गांधी जी को वहीं के संबंधों के आधार पर कहीं ना कहीं खोया है। संवेदनशील हमारे संबंध हमेशा से रहे हैं और तमिल समुदाय जो है हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। उसके भी जिस तरह के संबंध रहे हैं वो तमाम जितने मीडिया चैनलिस्ट हैं सब जानते हैं कि किस तरह के संबंध हमारे वहां पर रहे हैं। आज मेरा कहना है कि आप अभी जैसे दूसरे एक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि साहब उनकी बहुत ज्यादा वहां पर पॉपुलैरिटी है तो उसमें दिक्कत क्या है। ये तीनों ही एक्टर जितने हैं और बाकी एक्टर भी और पुराने एक्टर और एक्ट्रेसेस भी, इनकी पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी फॉलोइंग रही है। इसका मतलब तो नहीं है कि जाकर ये इमरान खान के लिए वोट मांगने लगेंगे या ये जाकर फिर वहां पर नवाज शरीफ के लिए वोट मांगने लगेंगे। मैं समझता हूं जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, क्योंकि वो चुनाव है वहां के देश का, यहां पर वो बिना कॉक के लिए जी मांगे, चाहे हमारे देश की तमाम पार्टियों के लिए अलग अलग सभी पार्टियों के लिए वोट मांग ले, उनके व्यक्तिगत संबंध किसी पार्टी से कैंडिडेट से हो सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर पड़ोस में जाकर, पड़ोसी देश में जाकर जहां पर संबंध हमारे तनावपूर्ण हो, वहां पर एक पक्ष का जाकर पक्ष लेना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह और कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। बिल्कुल। इमरान जिस चीज पर एतराज जता रहे हैं, आलोक जी आपने सुना होगा उनको, इस पर आपका क्या कहना है? उनका साफ ये कहना है कि ऐसे में तो कल को नवाज शरीफ के चुनाव प्रचार में चले जाएंगे सलमान खान, इमरान खान के चुनाव में प्रचार में चले जाएंगे, यानी जो सेंटिमेंट्स हैं, जो संवेदनशील मुद्दा है, उसका ख्याल रखना चाहिए था सलमान खान को। देखिए, ऐसे तो हंड्रेड्स हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा और कल कैसा कर देंगे, लेकिन वो एक एक्टर, उन्होंने कोई अनडेमोक्रेटिक चीज नहीं करी है। ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन थी, उन्होंने जाके किसी को फेवर कर दिया या उसके फेवर में दो शब्द बोल दिए। इसका इशू बनाना, अनलेस अंटिल कि हाँ सलमान खान एक पॉलिटिशियन होते तो फिर भी बात समझ में आती कि उनके खिलाफ और मोर्चा और ये सब निकाला जाता। वो एक फ्रेंडली अपीयरेंस में गए थे, उन्होंने एक फ्रेंडली और फेवर में एक के बात कह दी। उसका मुद्दा मुझे नहीं लगता कि कहीं से उसका मुद्दा होना चाहिए। आलोक, नहीं, देखिए, हम मुद्दा नहीं बना रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई विरोध करना चाहिए और उनकी फिल्म में बैन, हमारा कोई ऐसा पक्ष नहीं है। हमने केवल जो अपना तार्किक जो अपना पक्ष रखा है, लॉजिकल जो हमने अपना व्यू रखा है, उसमें सीधा सीधा है। सलमान खान भी ऐसा नहीं है कि 10 लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो 10 और 5 की गिनती में नहीं आते हैं। वो हमारे देश के गिने चुने व्यक्ति हैं और खास तौर पर हिंदुस्तान में भी उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो मैं समझता हूं कि उनको कहीं ना कहीं सतर्क रहना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल भी इशू नहीं बना रहा हूं, क्योंकि चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता विजय जॉली भी जुड़ गए। विजय जॉली साहब, सलमान खान के घर के बाहर आज जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ। महिंदा राजपक्षे के चुनाव प्रचार के लिए वो गए थे हफ्ता भर पहले और लगातार विरोध हो रहा है। आज उनके घर तक लोग पहुंच गए। ये विरोध हो रहा है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। यहां आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता है, उनका यह कहना है कि सलमान खान ने ठीक नहीं किया वहां जाकर। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत और श्रीलंका के संबंधों के अंदर कोई दुविधा नहीं है। जो अभी आलोक जी कह रहे थे कि भारत के श्रीलंका से संबंध अच्छे नहीं हैं और बहुत संवेदनशील हैं। भारत और श्रीलंका वर्षों से एक दूसरे के साथ विभिन्न विषयों के ऊपर बातचीत करते रहे और अभी हाल ही में जिस प्रकार से श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 3 भारतीय मछुआरे जिनको मृत्यु दंड दिया गया था, उनको अपना प्रेसिडेंशियल पार्डन देकर उनको पार्डन किया, उनको छोड़ा। हम उनके इस कदम की प्रशंसा करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि श्रीलंका में भारतीय मूल के लोग, तमिल मूल के लोगों की जो समस्याएं हैं, उनके हल के लिए जिस प्रकार के प्रयास महिंदा राजपक्षे और श्रीलंका के राष्ट्रपति को करने चाहिए थे, वो सामने उभर कर नहीं आए हैं। लेकिन जो एक्टर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं,
चाहे वो सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, वो तो परफॉर्मर्स हैं, और परफॉर्मर्स के नाते अगर उनको बुलाया जाता है और वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में श्रीलंका में जाकर कुछ भी एक्ट या परफॉर्म करते हैं और उसके विरोध में भारत की धरती पर उनके घर के बाहर, यहां पर आलोक जी का एक टेक है, यहां पर एक आलोक जी का टेक है विजय जॉली साहब, उनका यह कहना है कि कल को तो फिर नवाज शरीफ के चुनाव प्रचार में भी चले जाएंगे, पाकिस्तान इमरान खान के चुनाव प्रचार में भी एक्टर्स चले जाएंगे, ये कह रहे हैं यहां पर आलोक जी। देखिए, आलोक जी जो कह रहे हैं वो एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते कह रहे हैं, और आज क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में है तो उनको अपने व्यूज रखने का अधिकार है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया, व्यक्तिगत प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं ऑफिशियली उनको कहा है, शुभकामनाएं दी। मेरा केवल ये कहना है कि साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर श्रीलंका में जाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में वहां पर प्रचार करता है तो उसको उस कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर हस्तक्षेप माना जाएगा। लेकिन अगर कोई परफॉर्मर, अगर कोई एक्टर अपने निजी डिसीजन से प्रभावित होकर निजी निर्णय लेकर वहां पर जाता है, चाहे वो किसी भी देश में जाता है, भारत में इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन हमें संवेदनशील जरूर रहना चाहिए। क्विक रिएक्शन आपका चाहिए इसमें। जी, चाहता हूं कल को पाकिस्तान के एक्टर और एक्ट्रेसेस आकर किसी यहां पर क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल के एक दल के लिए वोट मांगने लगेंगे तो बाकी दूसरे दलों का क्या रिएक्शन होगा, सोचना चाहिए हमें। क्या कांग्रेस के लिए अगर कोई बाहर से एक्टर आकर वोट मांगेगा तो बीजेपी का क्या रिएक्शन रहेगा कि कोई इसमें ऐतराज नहीं है क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें संवेदनशील होकर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। मोदी जी को भी किसी एक पक्ष के लिए शुभकामनाएं नहीं देना चाहिए, शुभकामनाएं जीत के लिए नहीं होनी चाहिए थी मोदी जी की तरफ से। उनको चाहिए था कि शांतिपूर्ण अच्छा चुनाव हो और लोकतंत्र मजबूत हो श्रीलंका में, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जो काम सलमान जी ने किया है वही मोदी साहब ने किया है, इसलिए विजय जॉली साहब की तो मजबूरी है कि उसको सपोर्ट किया जाए। रामचंद्रन जी, आखिरी में आपका क्विक रिएक्शन चाहेंगे। देखिए जी बोलिए। जैसे आलोक जी कह रहे हैं, हर विषय को उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें काफी सब्सटेंस है। आपके लिए आखिरकार आप एक अलग सा स्थिति लेके एक नेबरिंग कंट्री में जाके जो आप करना चाहते हैं वो जरूर करिए। हिंदुस्तान एक फ्री कंट्री है और वहां पर वो तकलीफ में है राष्ट्रपति जी, तो उन्होंने इनकी मदद मांगी कि उनका कुछ वोट शेयर बढ़ जाए, पर आखिरकार ये उस देश का एक इंटरनल मसला है। और वहां जो इलेक्शंस अभी होने वाली हैं उसके महत्व बहुत सीरियस और उसकी रिपरकशंस होंगी। अगर हारे वो, अगर राजपक्षी साहब हार गए तो हो सकता है कि श्रीलंका में जो स्थिति इस वक्त कुछ वॉलेटाइल सी है वो उभर के और किसी नक्शा ले ले। चलिए, टी.आर. रामचंद्र साहब स्टूडियो में आप आए, आलोक शर्मा आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, दोनों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जॉली साहब आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इमरान आप मुंबई से हमारे साथ थे, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या सलमान ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के लिए प्रचार कर कुछ गलत किया। इस सवाल के जवाब में हमें बड़ी तादाद में एसएमएस मिले। इनमें से 35% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 65% लोगों ने न में जवाब दिया है। राय से साफ है कि आधे से ज्यादा लोग सलमान खान के समर्थन में हैं, उन्हें इनमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता।